हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनी स्टडी ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मैंने 12 मार्च 2026 में का एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट मैथ का मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, जिसमें मेरे नंबर आए थे। वह नंबर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और बिल्कुल जो समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सबके जवाब देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ज़्यादा ना वीडियो लंबी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर की ओर लेकर चलता हूँ। कैमरा मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा भी हिले तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन है डी। वो क्यों? क्योंकि 16, 8, 2, 6 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और 8 82 हो जाएगा। तो 82 को अगर हम 5 से करेंगे तो यहाँ वैल्यू कुछ आएगी। उसके बाद लास्ट में 26 बचेगा। 26 में से 1 करेंगे तो 16 एकम 16, तो यहाँ बचेगा 10। ठीक, तो यह आंसर आएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन यह है कि 3043, 1756 और 4829 का महत्तम एक्स है। एक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा? तो इसका आंसर, राइट आंसर है, सेकेंड लगाते हैं, राइट आंसर है सी। ऐसा क्यों? क्योंकि 4, 8, 2, 9, 3, 0, 7, 3 और 1756 इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, 5, 6 और इसका आंसर आएगा 1317। फिर इन दोनों को आपस में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 439। तो HCF की वैल्यू हुई 439। तो HCF निकालेंगे 4 × 3 × 9, तो इसका आंसर आएगा 108। तो ये हो गया राइट आंसर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे प्रश्न के लिए 95 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 माइनस 4 -3 -17 -10, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 95 माइनस 144 को वैसे ही रहने देंगे और इन दोनों को नीचे ले जाएंगे, तो 12 × 12 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +4 और माइनस इन तीनों को आपस में करेंगे तो इसका आएगा -24। तो इसको माइनस और माइनस बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक, इसके बाद 95 माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 144 ही आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 95 है, मैंने 94, 95 लिखेंगे, माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 144 और 144 में से 1 बचेगा, +4 +24। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 95 माइनस इन दोनों 24, 4 28 और 1 हो जाएगा 29। इसका आंसर आएगा 66। ठीक है, अब है चौथे क्वेश्चन के बाद। इसमें लिखा है पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो इवन नंबर के लिए 2 + 4 + 6 इवन नंबर बोला, इसीलिए 8, 10 + 12, तो 12 और 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 और 2 42, ऐसे कर देंगे। ठीक, तो ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी गलत कर दिए थे। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ और 2 से डिवाइड, तो यहाँ आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 × 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। अब बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की बारी। इसमें यह लिखा है कि यदि x/y 8/5 है और x - y = 18 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए करेंगे कि पहले x/y की वैल्यू दी गई 8 और 5, ठीक है, और x - y की वैल्यू दी गई 8, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3, तो होगा कि 18 डिवाइडेड बाई 3, 18 डिवाइड बाई 3, तो इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि x + y की वैल्यू कितनी होगी। तो x के जगह पे 8 लिख दिए और इसको कर दीजिए 6 से गुणा, फिर प्लस ऐसे ही 5 की जगह ये लिख दिए और गुणा कर दीजिए 6 से। ठीक है, यहाँ हो गया 48 और ये हो गया 30। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ 8 और 4 3 7, 78 इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतना 5 क्वेश्चन हो गया। अब बारी है छठे क्वेश्चन की। तो छठे क्वेश्चन में कहा गया कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वो कैसे होगा? तो
ऑप्शन सी क्यों होगा? तो शिक्षक जो टीचर हैं उनकी टोटल आयु है 48 और इंटू 1 प्लस 23 वर्ष औसत आयु दी गई है, ठीक है। और तो टोटल करेंगे तो इसका होगा 48 एकम 48 प्लस 23, तो इसको करेंगे तो आएगा 71 साल। ये होता है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक गोल का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा बी। वो क्यों होगा कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 इंटू 21.2 इंटू 21/2, ठीक है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है राइट आंसर 7 तक। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें यह दिया गया कि यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी है, लंबाई में 15% की कमी है, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। और चौड़ाई में यानी कि ब्रेथ में 10% की वृद्धि है, प्लस कर दें, ठीक है। तो आयत की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले लेंगे लंबाई, लिख दिया ये हो गया, ठीक। इसके लिए एक फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा कि सबसे पहले लिखेंगे कि -15 प्लस 10 प्लस -15 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक। 15 में से 10 के बचेगा 5 प्लस यहाँ बचेगा माइनस का 150 अपॉन 100, ठीक है। तो इसके बाद आंसर आएगा -5 और माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और 1.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट वैल्यू आएगा 6.5% की कमी हो जाएगी। ये हो गया ऑप्शन 8 नंबर। अब बारी है क्वेश्चन 9 की। तो एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 25 दी गई, ठीक है। सीपी दी गई है, कॉस्ट प्राइस 20 और एसपी सेलिंग प्राइस 25 दी गई है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी पॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। 20 एकम 20, 20 25 100, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 25%, ठीक है। तो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हो गया 9 क्वेश्चन। अब बारी है 10वें क्वेश्चन की। तो इसमें यह लिखा है 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 में एक ड्रेस मिलती है जिसकी अंकित मूल्य दी गई है 2000 रुपये और उसमें दूसरी छूट 8% की दी है। तो पहली छूट पूछी गई है, तो इसके लिए करेंगे कि सबसे पहले 2000 रुपये इंटू 8% छूट है यानी कि 92/100, ठीक है। 92/100 फिर इंटू करेंगे 100 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू 1619.20, ठीक है। तो यहाँ करते हैं कि 2000 तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा 2 0, तो 1 2 1 2, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 और 1 0 से 1 ये कट गया, ठीक। तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 92 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 16192, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 8, 184 और 184 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 16192। तो इधर लेके जाएंगे तो 16192.184 इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो आएगा 92 और इसको काटेंगे तो आएगा 8096, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो आएगा 46 और इसको काटेंगे तो आएगा 1048, ठीक है। तो 1048 अपॉन 46 इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। 46 को 23 से काटेंगे और इसको काटेंगे तो आएगा 2024, ठीक है। तो 23 को 224 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 88 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 88 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12%, ये है इसका आंसर। अब बारी है 11वें प्रश्न की। 11वें प्रश्न में पूछा गया कि राजेश 5 किलोग्राम सेब 875 में 5 किलोग्राम सेब
875 में ख़रीदता है, ठीक है, और उन्हें 220 रुपये में बेच देता है, तो कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि 5 केजी सेब का विक्रय मूल्य है 220 इंटू 5, तो ऑप्शन है 1100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट पूछा तो 1100 माइनस 875, तो आंसर आएगा 225 रुपये आएगा, ठीक है। अब है 12वें क्वेश्चन के बाद, जिसमें लिखा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज से दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ब्याज दशमलव गुना, ठीक है। ब्याज है 15, यह 16, इनका अंतर हो जाएगा 1, ठीक है। तो 15 इक्वल टू 1 इंटू 30% दिया गया और समय अपॉन 100, ठीक है। तो 15 इंटू इसको यहाँ ले जाएंगे 100 हो जाएगा अपॉन में 30, ठीक है। तो इसको आंसर आ जाएगा 50 साल आ जाएगा, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पूछा गया कि 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है कि 1 साल में 9% और 4 मंथ में 9/12 इंटू 4 इक्वल टू आएगा 3%। 9% ये है और 1 साल में 12 महीने होते हैं और 4 महीने का निकालना है, तो 3% आ गया, ठीक है। उसके बाद पी की वैल्यू दी गई है 20,000, ठीक है। तो पहले आर इक्वल टू 9% 1800, ठीक है, और पहली हो गया, और दूसरी की वैल्यू है 18 इक्वल टू 3%, तो आएगा 6054, ठीक है, इतना आ गया। फिर सी आई का फार्मूला, सी आई होता है 1800 प्लस 600 प्लस 54, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 2454, ये होता है राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन का आ गया है कि सूरज एक कार्य को 1.12 भाग को 9 दिनों में करता है, इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन और कितना टाइम लगेगा। तो इसका आंसर है कि सूरज पूरा काम 9.12 इक्वल टू 108 दिन आएगा, ठीक है। तो 108 माइनस 9 इक्वल टू 99 डेज आएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 14 का आंसर। वीडियो पसंद आया लोगों को तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। 15वें क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है कि 0.07 मीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। पाई 22/7 का उपयोग कीजिए। तो अर्धगोले तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 0/7 मीटर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 7 से 7 कट गया, ठीक। तो ये होगा 3 दूनी के 3 टू 22 जा 66 इंटू 7, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15वें का ये आंसर होगा। अब बारी है प्रश्न नंबर 16 की। पाई ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में भरती, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला दिया जाए तो टैंक को 2/3 भाग कितने दिन में समय लगेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 18, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 90, और 15 छक्का 90 और 18 पाँचे 90, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ए और बी 2/3 निकालेंगे तो 90/11, इन दोनों का जोड़ 11 और 90 ये, और इंटू 2/3, तो आएगा 5/11, 60/11 आएगा घंटे। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है कि अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। अपनी चाल में 5 किमी घंटा की वृद्धि करते हुए समान दूरी 14 घंटे में तय करता था। दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है कि समय बटे में चाल, समय है 16 और ये है 14, यहाँ 14 और यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। तो इन दोनों का इसको करते हैं 2r और इसका 5 किमी दिया गया, ठीक है। तो 1r की वैल्यू आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो अमन की पहली चाल है
5/2 इंटू 14, 2 7 14 और यहाँ जाएगा 35, ठीक है 35। और दूरी पूछी गई है तो 35 इंटू 16 आएगा 560 किलोमीटर। आप लोग राइटिंग समझ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें पूछा गया कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 252 मीटर, ठीक है। भुजा की वैल्यू 6/7, ठीक है। 4 मीटर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो दोस्तों ये 19वां क्वेश्चन, इसमें इतना ये दिया गया है। तो इसको इस फार्मूले के लिए आप लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ए की जगह पे 762 रखिए और बी की जगह पे 316 रखिए, ठीक है। इसके बाद करेंगे कि इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या करना है कि a + b = 7 6 2 और 3 1 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 778। इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब बारी है 20वें क्वेश्चन की। 20वें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात, जैसे मान लेते दो संख्या है 7 और 8, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हुई है। इसमें 4 कर दे और इसमें 4 कर दे, इसमें 7 और 4 हो गया 11 और 8 और 4 हो गया 12, ठीक है। उसके बाद कहा गया तो अनुपात 9 से 10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर हो गया 2 और इनके बीच का अंतर हो गया 2। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा मेरा मॉक टेस्ट का नंबर, जिसमें मेरे 40 में से 33.25 नंबर आए थे। इसमें 17 सही थे, 3 गलत है। आप लोग देख लीजिए। आज का हमारा 12 मार्च 2026 का मॉक टेस्ट, SSC GD मिनी मॉक टेस्ट मैथ 2026 का। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, आप लोग मेरी राइटिंग ना समझ पाए तो मेरी जो मैंने बोला है उस आवाज़ को पहचान लीजिएगा और सुनिएगा, जिससे कि आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तभी भी अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं सबके जवाब देता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं और नई नई जानकारियाँ और नई नई भर्तियों की जानकारियाँ भी हमारे चैनल में मिलती हैं। इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही टेस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टेस्ट या नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय।